हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल स्टैक एंड सब रूटीन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या देखे, इससे पहले जितना भी हम लोग देखे वो सब सारा जो इंस्ट्रक्शन सेट था वो सारा इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। लेकिन उसमें भी इससे पहले वीडियो में हम बताए हैं कि एक जो स्टैक और सब रूटीन जो है वो एक स्पेशल कंडीशन के लिए हम वहां पे देखेंगे, नहीं तो ये ब्रांच ग्रुप में भी हम लोग देख सकते थे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे जब हम स्टैक एंड सब रूटीन जब हम जानने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस स्टैक क्या होता है ये समझना। तो स्टैक तो सिंपली स्टैक का मतलब जो हम लोग स्टैक पॉइंटर में देखे थे, तो स्टैक पॉइंटर जो हम देखे थे जो कि कितने बिट के था, तो 16 बिट के था। ये जो स्टैक पॉइंटर जो हम वहां पे बात किए थे आर्किटेक्चर डायग्राम में, आपको याद होगा कि स्टैक की हम बात किए थे। यहाँ पे बहुत सा क्या रहता है, एड्रेस रहता है। क्या कौन सा रहता है, एड्रेस रहता है। तो एड्रेस रहता है तो ये स्टैक क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक को ये चूज करता है। मतलब कौन को टॉप ऑफ स्टैक मान लिया जाए कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे मान लिया जाएगा 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, ऐसा मान लिया कि मेमोरी लोकेशन आपको क्या है, गिवन है। तो ये मेमोरी लोकेशन गिवन है तो स्टैक क्या करता है, टॉप ऑफ द मोस्ट को ये सिलेक्ट करता है। मतलब कि जो हम लोग देखे थे कि एक डेटा को अगर हमको एक डेटा को क्या करना है, हमको स्टोर करवाना है, तो एक डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले जो एड्रेस हम भेजेंगे वो एक अलग एड्रेस होगा और निकालने के लिए एक अलग एड्रेस चाहिए। तो दो एड्रेस हमको यूज करना पड़ रहा था एक डेटा को अप्लाई करने के लिए, इसीलिए वहां पे वो हम लोग यूज ना करके हम लोग स्टैक पॉइंटर को यूज करते हैं। और स्टैक पॉइंटर में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में डेटा आता है उसको सबसे पहले निकालते हैं। मतलब कि जो एड्रेस से हम डेटा को रखते हैं वही एड्रेस से निकाल लेते हैं। तो ये एक सिक्वेंशियल वे में हम लोग को याद करने का टॉप ऑफ द मोस्ट स्टैक पॉइंटर में यही आता है कि ये टॉप ऑफ मोस्ट जो टॉप मोस्ट जो रहता है सबसे ऊपर जो रहता है उसको ये चूज करता है। ये कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, तो लास्ट में जो इन करता है वो सबसे पहले निकलता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप याद रखिएगा ये लिफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाएगा कि स्टैक पॉइंटर किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। मतलब जो इसके पास डेटा सबसे लास्ट में आता है और लास्ट डेटा को जो एड्रेस आता है वही एड्रेस पे फिर से ये क्या करता है, निकल जाता है। इसमें कितने ऑपरेशन होते हैं, तो दो ऑपरेशन होता है। फर्स्ट ऑपरेशन जब कोई डेटा को हम लोग इन करते हैं दैट मीन्स ये पुश ऑपरेशन कहलाता है, और फर्स्ट डेटा को जब हम ये निकालते हैं दैट मीन्स ये पॉप ऑपरेशन कहलाता है। तो ये दो ही ऑपरेशन का आज जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, पुश एंड पॉप ऑपरेशन, जो स्टैक पॉइंटर में जनरली हमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम लोग स्टैक में इतना देखेंगे। उसके बाद इसमें और जो स्टैक ऑपरेशन की बात किया जाता है तो ये लेक्चर एसपी डेटा एंड एसपी एचएल भी इसी से रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन जनरली इसका दो ऑपरेशन होता है, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। फिर कॉल एंड रिटर्न, तो कॉल एंड रिटर्न भी इसी से हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसी में एड्रेस रखेंगे, इसी से कंडीशनली अनकंडीशनली करके देख ले। रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन इसी से, और एक्सटीएचएल और एसपीएचएल तो हम बहुत बार बात कर चुके एक्सचेंज की, और ये सिंपली एचएल पेयर को सीधे मेमोरी में। तो ये सब उतना हम बात नहीं करने वाले। सबसे पहले जो बात करने वाले हम ये स्टैक ऑपरेशन की मेन पर्पस जो मेरा है बात करने का। तो हम लोग स्टैक पॉइंटर को समझे। स्टैक पॉइंटर कितने बिट का, 16 बिट। इसमें कितने ऑपरेशन होते हैं, दो ऑपरेशन। बाकी और डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो हम लोग बस इतना भी हम लोग स्टैक के बारे में यहाँ पे रिवीजन कर लिए। अब चलिए स्टैक के बारे में रिवीजन कर लिए तो हम लोग टू द पॉइंट जहां पे मेरा इंस्ट्रक्शन सेट है उस पॉइंट पे डायरेक्टली आते हैं। तो सबसे पहले स्टैक ऑपरेशन में सबसे पहला जो है ये लेक्सा एसपी डेटा एंड एसपीएसएल, ये तो क्या करता है, सिंपली इनिशियलाइज करता है एसपी को, यानी स्टैक पॉइंटर को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या कि ये इनिशियलाइज करने का मतलब क्या कि ये कोई भी डेटा होगा उसको इनिशियलाइज करके बताएगा कि ये मेरा डेटा है। तो इनिशियलाइज करने का कितने तरीका है, तो इसके पास दो तरीका। फर्स्ट पहला वे क्या, डायरेक्ट वे, और दूसरा
इनडायरेक्ट वे। अब डायरेक्ट वे में क्या होता है, तो इससे पहले बहुत सारे एड्रेसिंग मोड के बारे में हम लोग पढ़ सके। इसमें एक डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी था और एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था। तो सेम वही पर्पस यहाँ पे हम लोग वो काम करेंगे। जो एड्रेसिंग मोड पढ़ चुके हैं तो उसका यूज करेंगे हम। तो एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, तो ए लेक्स आई के मतलब लोड करना है, आई के मतलब इमीडिएट, यानी कोई भी डेटा को है वो लोड करना है कहाँ, तो एसपी में। एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर में। तो लोड इमीडिएट डेटा एसपी कितना बिट का, तो 16 बिट का, यानी 16 बिट डेटा को एसपी में डायरेक्ट क्या करना है, इमीडिएट हम लोग को यहाँ पे किसी तरह से और रजिस्टर किसी से मतलब नहीं है। 16 बिट जो मेरा डेटा होगा उसको डायरेक्ट कहाँ पे लोड कर देना है, एसपी में। कैसे करा, तो इमीडिएट, क्योंकि आई लगा हुआ है, तो आई के मतलब इमीडिएट, आप बहुत अच्छा से जानते हैं। तो ये डायरेक्ट वे में मतलब इनिशियलाइज करने का तरीका हुआ। इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे में क्या हो सकता है कि इसको तो हम लोड करेंगे इमीडिएट, लेकिन एचएलपीआर में करेंगे पहले। अब एचएलपीआर से वहां आएगा, तो यहाँ जो 16 बिट डेटा है, तो यहाँ जो 16 बिट डेटा है इसको क्या करेगा, ये जो मतलब क्या है, ये एचएल पेयर को शो कर रहा है। कौन सा पेयर को, एचएल पेयर को ए लेक्स आई लोड करना है। तो ये सिंपली हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शन देखिए इनिशियलाइज करने का दो तरीका। उसके बाद सेकेंड है इसका क्या, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। पुश एंड पॉप ऑपरेशन में से हमें 4 तरह के इंस्ट्रक्शन देखेंगे। पुश आरपी मतलब रजिस्टर पेयर, ठीक है, आरपी मतलब क्या, रजिस्टर पेयर। पुश पीएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस बार। अब प्रोग्राम स्टेटस बार के बारे में भी हम बता चुके हैं आप लोग को कि प्रोग्राम स्टेटस बार क्या होता है। तो ये एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर को मिला करके दोनों को अगर मिला देंगे तो हमको प्रोग्राम स्टेटस बार यानी पीएसडब्ल्यू बन जाएगा। मतलब जो मेरा स्टेटस बतलाता है उसको हम फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं, और जो रिजल्ट को स्टोर करता है उसको हम लोग एक्यूमुलेटर बोलते हैं। अब ये दोनों को कंबाइंड करने का, तो कंबाइंड करके हम क्या बोल सकते हैं, पीएसडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस बार, ठीक है। तो ये पीएसडब्ल्यू को ये एक बार क्या करेगा, देखेंगे एसपी के साथ इसका क्या रिलेशन है, यानी स्टैक बार। फिर पॉप ऑपरेशन, तो पॉप करेगा रजिस्टर पेयर के साथ, फिर पॉप करेंगे एक बार पीएसडब्ल्यू के साथ, यानी प्रोग्राम स्टेटस बार के साथ। अब ये दोनों आपस में क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये जस्ट अपोजिट कहने का मतलब क्या, ये एक बार ये इसको अंदर मतलब हम देंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन कोई स्टैक पॉइंटर में देंगे, डेट मीन पुश ऑपरेशन कहलाता है, बाहर निकालेंगे डेट मीन पॉप ऑपरेशन कहलाता है। तो एक में प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो पुश ऑपरेशन क्या करता है, सिंपली स्टैक पॉइंटर को क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। तो ये क्या करता है, डिक्रीमेंट करता है। अब डिक्रीमेंट करता है किसको, तो जो आरपीएच जो एचएल पेयर के हायर बिट होगा। आरपी मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, आरपी मतलब रजिस्टर पेयर, एच के मतलब हायर एड्रेस। तो हायर एड्रेस जो होगा, जो रजिस्टर पे हायर एड्रेस उसको एक्यूमुलेटर में भेजेंगे, क्या यहाँ पे एक क्या होगा, डिक्रीमेंट करेगा। इसी तरह से आरपीएल मतलब रजिस्टर पेयर के लोअर बाइट को ये क्या करेगा, ये डिक्रीमेंट करेगा। अगर आपसे पूछे कि यहाँ से आपको अगर बोल दिया कि एक दो मतलब कि एग्जाम्पल से समझे, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल इसे हमको समझने के लिए सिंपली ये हमको समझना है कि एग्जाम्पल में मान लिया जाए कोई भी पीसी में, मान लो पीसी बोले कोई भी स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर के एक फिक्स क्या होगा, लोकेशन होगा, ठीक है। तो अगर फिक्स उसका क्या होगा, लोकेशन होगा, तो लोकेशन है उसमें हमको कहाँ करना है कि यहाँ से यहाँ अगर पुश आरपी का मतलब क्या, ये स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर को क्या करता है, स्पेसिफाइड करता है, यानी पुश आरपी मतलब रजिस्टर पेयर को स्पेसिफाइड करेगा। क्या स्पेसिफाइड करेगा, तो ये ऑन द मतलब जहां पे स्टैक पॉइंटर वहां पे जो भी एड्रेस होगा, जैसे मैं एग्जांपल लिए हैं कि एसपी है 2000 एड्रेस पे, मैंने स्टैक पॉइंटर में कोई 2000 क्या है मेरा एड्रेस है, तो ये बिफोर एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन होने के क्या है, पहले है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये बिफोर एग्जीक्यूशन है, आपको अगर हम यहाँ पे अगर हो सकता है कि वैल्यू दे दिए, मान लिया कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, हम रजिस्टर पेयर बीसी लिए हैं, आप डी ले लीजिए, एच ले लीजिए, या कोई भी ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि इसके बी रजिस्टर जो है इसमें यहाँ का जो ही पेयर यूज करते हैं, तो बी हायर बिट और सी क्या है, लोअर बिट। तब मान लीजिए कि 10 यहाँ से और यहाँ पे 50, तो बी रजिस्टर में हम क्या रख दिए 10 और सी रजिस्टर में 50 रख दिए। अब इसको हम एक इंस्ट्रक्शन दिए क्या, पुश आरपी। तो देखिएगा यहाँ पे PUSH पुश आरपी, आरपी मतलब क्या हुआ, तो पुश आरपी, आरपी रजिस्टर पेयर, तो रजिस्टर पेयर कौन यूज कर रहे हैं, तो बी, तो हम लिखेंगे पुश बी। अब पुश बी में क्या करेगा, तो हम बोल रहे हैं कि ये एक डिक्रीमेंट करेगा। तब स्टैक पॉइंटर में ये रजिस्टर यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एक मेरा फिक्स एड्रेस जो होगा
जो एड्रेस पे ये अवेलेबल होगा, यानी स्टैक पॉइंटर ये है। इसका जो इनसाइड मेमोरी लोकेशन जो होगा वो क्या है, मान ले 3001, 3002, 3003, 3004, 4005, मतलब ये मेरा इनसाइड मेमोरी लोकेशन है। तो अब जो मेमोरी लोकेशन जो होगा कि ये मेमोरी लोकेशन यानी ये अभी जो एड्रेस यहाँ अवेलेबल है पुश भी कर रहा है, तो स्टैक पॉइंटर का जो मेरा क्या होगा उसको मैं डिक्रीमेंट करेगा। डेट मीन्स यहाँ जो वैल्यू जो ये रखा हुआ है तो ये जिस एड्रेस पे जाएगा मान लेते हैं कि यहाँ से 3002 एड्रेस पे इसको हम लोग भेजेंगे। तो यहाँ तो सबसे पहले एसपी जो 2000 पे यहाँ था वहां जा करके ये नेक्स्ट एड्रेस मेरा चेंज कर देगा। डेट मीन्स ये 3002 मान लीजिए कि ये एड्रेस क्या हुआ, पुश कर दिया। डेट मीन्स ई और ई अब वैल्यू किस में चेंजिंग आ रहा है, एड्रेस में तो चेंजिंग हो गया, अब वैल्यू चेंजिंग आया किसमें, इसमें अब बोलता है कि यहाँ जिसमें दिया एक में डिक्रीमेंट होकर के मिलेगा। डेट मीन्स ये डिक्रीमेंट होगा क्या, तो डिक्रीमेंट मतलब इसमें बी और सी जो रजिस्टर है सेम रजिस्टर वहां पे भी जाएगा और सेम रजिस्टर में डिक्रीमेंट होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या, ये रजिस्टर यहाँ पे लिया इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीमेंट। ये एक जो होगा 3002 पे चला जाएगा, 3002 से 3001 पे चला जाएगा और जो 3003 पे होगा 3002 पे चलेगा। काहे कि रजिस्टर पेयर की हम बात करेंगे तो जिस यहाँ से जो रजिस्टर पेयर यहाँ जाएगा दैट मीन्स रजिस्टर पेयर 8 बिट का होता है, नहीं रजिस्टर पेयर 16 बिट का होता है, लेकिन इंडिविजुअली 1 बिट होता है। तो ये पूरा देखा जाए तो ये 16 बिट का है। जब इसे पेयर में हम लोग ये करेंगे यूज तो वहां पे 8 बिट का अलग अलग पेयर हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा कि यहाँ से जो मैक्सिमम जो भी हम रखे थे उसमें क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो डिक्रीमेंट होकर के क्या हो जाएगा कि यहाँ जो आएगा इस 3002 पे तो जो आएगा तो एक 3002 यहाँ चला गया तो एक 3001 पे चला जाएगा कितना, तो 10 चला जाएगा और ये 50 जो आ जाएगा यहाँ, मतलब यहाँ यहाँ देखिए 3002 था, 3002 से कहा गया 3001, मतलब एक डिक्रीमेंट। यही यहाँ पे बोलता है एसपी में क्या होगा, डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ भी एसपी में क्या हो गया, डिक्रीमेंट होगा। तो ये लोअर के लिए हो गया और ये यहाँ पे हायर के लिए हो गया। तो यही सेम कंडीशन आपको फॉलो होगा पीएसडब्ल्यू में भी। पीएसडब्ल्यू यहाँ जो रजिस्टर पेयर बी और सी लिए है तो यहाँ जो हम रजिस्टर लेंगे एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर लेंगे, ठीक है, एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर। इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी एसपी माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ भी एसपी माइनस 1 हो जाएगा। अब बात रहा है एसपी माइनस 1 ही होकर कहां से आएगा, तो ये फ्लैग रजिस्टर से आकर आएगा। यहाँ क्या, तो ये एक्यूमुलेटर से आएगा, देखिए एक्यूमुलेटर फ्लैग रजिस्टर। तो ये दोनों से सेम कंडीशन होगा, सेम प्रोसेस होगा, प्रोसेस में कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन खाली यहाँ पे जो मेरा रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन अगर पॉप के लिए कहते हैं तो ये स्पेसिफाइड जो रजिस्टर करता है वो ये यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉपी करेगा रजिस्टर को, मतलब जो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ से डेटा हम बाहर से ला रहे थे इसमें डाल रहे थे। यहाँ क्या था, कोई भी एक मेमोरी लोकेशन था तभी डेटा पुश कर रहे थे, डाल रहे थे। अब डेटा को यहाँ से क्या कर निकाल करके हमको एचएल पेयर में रख रहे थे। डेट मीन्स क्या करेगा, कोई भी डेटा को कॉपी करेगा, कॉपी करके उस डेटा में वहां रख देगा और डेटा रखने के बाद उसका नेक्स्ट एड्रेस जो होगा उसको क्या कर देगा, +1 से क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, +1 से क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉप ऑपरेशन जो होता है ये भी कितना है, 16 बिट का होता है और ये डेटा को क्या करता है, रीड करता है। डेट मीन्स ये डेटा माइक्रो प्रोसेसर जो काम किया है कि ये रीड मीन्स क्या, अब जो होता है कि स्टैक पॉइंटर से कोई डेटा को हम क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो इसमें भी आपको कितने ऑपरेशन होगा, 2 ऑपरेशन। सबसे पहले ये मेमोरी लोकेशन 2 का कहाँ होगा, तो स्टैक पॉइंटर। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जो प्रोसेस उसमें होगा वही प्रोसेस इसमें होगा, बस उसमें डिक्रीमेंट हो रहा था एड्रेस में और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा एड्रेस में। एड्रेस में इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू कहाँ शिफ्टेड होगा, तो हमारा एक फ्लैग रजिस्टर में होगा और एक कहाँ होगा, तो एक्यूमुलेटर में होगा। तो सेम प्रोसेस, कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ से जो भी प्रोसेस आपको होगा सेम होगा। ये आपको नोट्स में क्या दिया गया है, ये हर एक का एक डिब्बा बनाया हुआ, डिब्बा बनाकर दिखाया गया है। एक एड्रेस यहाँ पे, एक फिक्स एड्रेस इसके लिए और ये जो एड्रेस जो नेक्स्ट शिफ्ट हो रहा है जा करके वहां उसके लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। और फिर यहाँ पॉप पीएसडब्ल्यू में भी यहाँ भी फ्लैग रजिस्टर होगा,
यहाँ भी SP-1 होगा, SP+1 होगा। तो सेम कंडीशन जैसे इसके लिए है, सेम कंडीशन इसके लिए है, बस इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। पुश के लिए अलग हो जाएगा, पॉप के लिए अलग। याद रखिएगा, पुश में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, तो इंक्रीमेंट होगा। कितना से, तो 1 से। ठीक है, अब बात रहा आरपी रजिस्टर पेयर में, आप बीसी पेयर, डी पेयर, एचएल पेयर कोई भी ले सकते हैं। आप अगर पीएसडब्ल्यू की बात किया जाए तो वहां पे आप रजिस्टर पेयर नहीं ले सकते हैं। और जब पीएसडब्ल्यू में क्या लेंगे, तो फ्लैग रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। आप जो स्टोर वैल्यू होगा, चाहे तो फ्लैग रजिस्टर में होगा, नहीं तो एक्यूमुलेटर में होगा। तब यहाँ से आपको ये यहाँ से क्लियर हुआ होगा। और आप जो क्लियर हुआ, तो अब हम लोग सब रूटीन के बारे में यहाँ से देखेंगे, जो हम लोग बहुत पहले से इंतजार करते आ रहे हैं कि सब रूटीन क्या होता है। तो आपको बता दें, सब रूटीन जो है ये एक ऐसा मतलब माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ज्यादा हम लोग को यूज करते हैं। ये सीक्वेंस प्रोग्राम को रखने में काम करता है, यानी जो भी प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को सीक्वेंस वे में ये क्या करेगा, रखेगा। मान ले कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में दिए, वो जब तक HLT नहीं हो जाता है, अब HLT होने के बाद अब वो फिर से मेन प्रोग्राम पे आ जाता है। इसके बीच में बहुत सा आपको कॉल और रिटर्न की ऑप्शन आएंगे, बहुत जगह आपको जंप की ऑप्शन आएंगे। मतलब जहां से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और होल्ड करेंगे, इसके बीच में आपको बहुत जगह प्रोग्राम में देखने मिलेगा जंप, यानी जंप नोट कैरी, जंप ऑन कैरी, कॉल, रेट, आपको ये सब बहुत सा मिलेंगे। तो इसका मतलब होता क्या है कि ये कोई भी प्रोग्राम कर रहा है, अब मान लिया जाए कि आपको बोल दिया जाए 5 को 5 बार ऐड किया जाए, तो डेट मीन्स 5 को 5 बार ऐड करने के लिए 5 बार तो प्रोग्राम नहीं लिखेगा, उसमें प्रोग्राम एक ही बार लिखना है। तो उस प्रोग्राम में एक बार लिखना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यही सब रूटीन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सब रूटीन जो होता है जब यूज करते हैं, इसमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर हमको जरूरत होगा तो आपको कॉल कर लेंगे, बुला लेंगे, डेट मीन्स फिर रिटर्न भी हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम में ऐसा आपको डायरेक्ट गिवन रहेगा। डेट मीन्स अब जो आपको बात बताते हैं कि 2 नंबर से आपको सिंपली डिवाइड करना, इसको आपको क्या करना, प्रोग्राम करना। डेट मीन्स 2 नंबर को डिवाइड करना है, तो हम लोग बात करेंगे 2 नंबर से डिवाइड करना है, तो ये किसके लिए था, कौन सा, तो इवन नंबर के लिए। अब इवन नंबर हमको 5 आपको चेक करना है कि 5 इवन नंबर है कि ऑड नंबर, तो इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम क्या लिखेगा कि 2 से जो डिवाइड हो जाएगा वो, और 2 से डिवाइड होने के बाद अगर शेषफल उसका 0 बच जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो नंबर क्या है, मेरा इवन नंबर, मतलब पूरा कट जाता है। तो इसके लिए आपको ये सब प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम लॉजिकली जो कंडीशन लगाएंगे वो लगा देंगे, यानी 2 से भाग देंगे। अब इसको प्रोग्राम में कब तक लिखेंगे, जब तक नंबर 2 से पूरा नहीं कट जाए, तब तक प्रोग्राम हमको होते रहना। तो यहाँ पे जंप यहाँ पे 0, यानी जंप 0 जो हम लोग देखे थे वो कंडीशन लगा देंगे कि जब तक वो 0 ना होगा तब तक प्रोग्राम जंप करते रहेगा। मतलब जो वहां से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वहां से आएगा, फिर अगर देखेगा 0 नहीं हुआ तो फिर से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसा सेम होते रहता है। ये नहीं कि हम अगर यहाँ पे अगर ये है, मान लीजिए कि यहाँ पे 19 दे दिया, 19 है, आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 19 का डिवाइड कैसे कीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे लगाइएगा 9 टाइम्स में 18, अब बच गया 1। तो 1 कहने का मतलब ये अगर 0 नहीं हुआ, तो ये 0 नहीं हुआ, तो तब तक ये क्या, 0 अगर नहीं हुआ तो हम नहीं कहेंगे कि ये नंबर इवन नंबर है। अब इवन नंबर इसको नहीं कहेंगे, तो इसको प्रोग्राम लिखना। तो ये सब हम लोग प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोग देखेंगे। आपको सिंपली जो यहाँ पे प्रोग्राम सीखना है, तो वो आपको एग्जाम में भी आता है। लार्जेस्ट नंबर को आपको फाइंड करने के लिए आएगा कि 10 नंबर दे देगा और इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। दूसरा प्रोग्राम क्या आता है आप लोग को, तो सिंपली 2 नंबर को ऐड करना है और 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग देखेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना तो 8 बिट में देखेंगे और 16 बिट में देखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो आपको अगर बोल दिया जाए कि सब्ट्रैक्ट आप कीजिए, मतलब कि 19 में से 28 को आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे आपको बोरो जनरेट हो जाएगा। अब बोरो जनरेट होगा तो इसके लिए भी एक अलग कंडीशन का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर आपको सिंपली अगर वो बोल दिया जाए कि 15 में से 11 घटाना, तो सिंपली आप घटा दीजिए, इसमें किसी तरह से बोरो जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग 3-4 को प्रोग्राम भी देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम देखेंगे। सब रूटीन को हम लोग उसी लिए क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम, यानी बहुत बड़ा प्रोग्राम करना रहेगा,
तो वहां पे हम लोग सब रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी सब रूटीन को हेल्प से हम लोग आज देखने वाले हैं क्या कि इसमें हम लोग देखेंगे कॉल एंड रिटर्न। तो कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हम देखेंगे, और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग स्टैक पॉइंटर में इसका मतलब कॉल जब करते हैं तो इसका एड्रेस जो रहता है स्टैक पॉइंटर में रहता है। तो स्टैक पॉइंटर का बहुत ज्यादा यूज होता है। स्टैक पॉइंटर को हम लोग यहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम लोग जनरली जानते हैं कि पीसी में एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में। तो अगर प्रोग्राम काउंटर में एक एड्रेस है तो नेक्स्ट एड्रेस जो उसको फेच करना रहेगा तो सब क्या होता है, तो पहले से बहुत सा प्रोग्राम लिखित रहता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें बहुत सा टेम्पोररी डेटा जो होता है जो पीसी में ना रख करके हम कहाँ रखते हैं, एसपी में रखते हैं, प्रोग्राम काउंटर में रखते हैं, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो प्रोग्राम काउंटर से हम सीधा एड्रेस कहाँ ले आएंगे, पीसी में लाएंगे। और पीसी से मेरा तो सारा काम स्टार्ट पीसी से ही होता है। तो ये सब वर्क आपको छोटी छोटी बात है वो आपको सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। आप नोट्स अच्छे से पढ़िए, आप नोट्स पढ़ेगा ईच एंड एवरीथिंग आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं सब रूटीन। तो चलिए हम लोग सब रूटीन के बारे में आप समझते हैं। तो सब रूटीन के बारे में हमको क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले सब रूटीन के बारे में हम अभी क्या जाने, तो सब रूटीन के बारे में हम लोग जाने ये कि सब रूटीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। किसके लिए, तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए। इसके पास क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यानी बहुत सा इसके पास क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन इसके पास है। तो अगर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर इसको बोला जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन करने का मतलब क्या, तो बहुत सा इंस्ट्रक्शन है, डेट मीन्स बहुत सा इंस्ट्रक्शन है, तो इसमें बहुत सा एड्रेस भी होगा। तो एड्रेस कहाँ होगा, तो ये एसपी में, यानी स्टैक पॉइंटर में ये टेम्पोरली क्या करेगा, मतलब कि स्टोर करके उसको रखेगा। तो अगर हमको जब कभी भी जरूरत पड़ेगा, जब कभी भी यानी प्रोग्राम करते टाइम, यानी ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग को जब कभी भी जरूरत पड़ेगा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सेवरल टाइम्स, बहुत ज्यादा टाइम यानी एक ही तो सेवरल टाइम मैंने बहुत ज्यादा टाइम क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा उसको प्रोग्राम को। तो वहां से हम लोग कितने, दो तरीका से, दो वे हो सकता है जिसको हम लोग, अगर आपको बार बार आप लिखिएगा तो बार बार लिखिएगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो सब रूटीन के लिए तो यूज किया जाता है कि जो आपको री राइटिंग करना पड़ेगा उसको अवॉइड करना है, यानी बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर इसको अगर वन वे इंस्ट्रक्शन अगर हम यहाँ पे लिख दे, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर सेपरेट सब रूटीन के थ्रू लिखे, सब रूटीन को यूज करके लिखे, तो हमको जो बार बार री राइटिंग करने की जरूरत होगा वो नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, तो उसको अगर वहां पे कोई और काम करवाना सीधे कॉल के देंगे, कॉल देंगे तो सब रूटीन से आएगा, और सब रूटीन अपना नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होगा अपना परफॉर्म करेगा, और लास्टली रेट मतलब हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स रेट होने के बाद जहां से हम प्रोग्राम चल रहे थे वहां से एज इट इज हमको चलना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग का सब रूटीन के क्या करता है, जरूरत पड़ता है। तो सब रूटीन को हम लोग को ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी बड़ा यानी लार्ज प्रोग्राम कर रहे हैं तो अभी अब जो आते हैं हम लोग एक्चुअल जो पॉइंट मेरा है तो उसमें, तो अभी तक खाली हम लोग इतना जाना है कि सब रूटीन क्या है, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, स्टोर करता है एक सेपरेट प्रोग्राम में, और वो कहाँ करता है, कोई भी मेमोरी एड्रेस पे करेगा, कोई भी मेमोरी लोकेशन पे करेगा, स्टैक पॉइंटर में क्या करेगा, सेव करके रखेगा, ताकि जहाँ पे हमको मेन प्रोग्राम में काम आए तो वहां से हम क्या कर सके, ला सके। तो हमें यहाँ पे यही देख रहे हैं कि 80-85 माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दो इंस्ट्रक्शन एक ऐसा है जो सब रूटीन के आधार पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी सब रूटीन के आधार पे उसको चलाया जाता है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉल, और दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं रेट, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं या कि कॉल इंस्ट्रक्शन या रेट इंस्ट्रक्शन, RET। अब हम बता दें कि इसको कॉल को जो हम लोग इंस्ट्रक्शन करते हैं इसको यूज कहाँ पे करते हैं,
तो ये मेन प्रोग्राम में हम लोग इसको यूज करते हैं। कॉल को कहाँ करते हैं, मेन प्रोग्राम में यूज करते हैं, और रेट को लास्ट इंस्ट्रक्शन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। लास्ट इंस्ट्रक्शन मैंने कहने का मतलब क्या, कि वहां से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, वहां से क्या हो जाए, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए और वापस ये कहाँ चला जाए, अपने प्रोग्राम में चला जाए। एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये लेक्सा ESP 2000, मतलब यहाँ स्टैक पॉइंटर में 2000 मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा को हम लोग स्टोर करना है। अब यहाँ पे यहाँ से अब क्या किए, प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। यहाँ से क्या किए, प्रोग्राम को स्टार्ट किए हैं। जब रियल हम लोग प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो वहाँ सारे कुछ इसको यूज होगा, वहाँ पे आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोग्राम करते 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 यहाँ पे आए। यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने से हमको एक बात पता चला कि जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसको फिर से कुछ ऐसा टर्म आएगा जिसके थ्रू इसको ऊपर जाना पड़े। क्या करना पड़े, ऊपर जाना पड़े। तो ऊपर जाना पड़े, दैट मीन्स ये यहाँ पे कॉल लगाएंगे। अब कॉल लगाएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रोग्राम करना था, हमको ऊपर जाना था, एक और प्रोग्राम था। पहले ही बताएं कि दोबारा रीराइटिंग को अवॉइड करता है सब रूटीन। अब ये कॉल करेगा सब रूटीन को, यहाँ से जो एड्रेस यहाँ पे होगा, जिस एड्रेस पे यहाँ बार हो रहा होगा, उस एड्रेस को सीधा सब रूटीन के पास भेजेगा। दैट मीन्स ये सब रूटीन क्या करेगा, इस एड्रेस को यहाँ कॉल वाला को क्या करेगा, सेव करेगा, और सेव करने के बाद यहाँ सारा काम होगा। काम होने के बाद फाइनली ये रेट इंस्ट्रक्शन जो नजर आ रहा है, ये रेट इंस्ट्रक्शन करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट यहाँ आएगा रेट, यहाँ पे वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या कर देगा, यहाँ से अलाउ कर देगा। तो हम सब रूटीन को यहाँ भेजे और यहाँ से रेट क्या किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। यहाँ कॉल ऑफ जो किए वो प्रोग्राम पूरी तरह से यहाँ कर लिया गया है, सेव कर लिया गया है, एग्जीक्यूट कर लिया गया है। एग्जीक्यूट करने के बाद रेट इंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ से अलाउ करता है इसको, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप आगे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आया तो ये इंस्ट्रक्शन काम होते गया, फिर से सब बात आया कि ऊपर जाना पड़ा। तो ऊपर जाने के लिए फिर से कहाँ भेजा, तो सब रूटीन को क्या भेजा, यहाँ पे जो एड्रेस पे यह काम हो रहा होगा वो एड्रेस को सिंपली यहाँ पे भेजा। अब ये किया, जो परफॉर्म जो एड्रेस पे हो रहा है वो काम यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया। फिर स्टार्ट हुआ, रेट क्या किया, फिर से एक यहाँ पे सिग्नल को भेजा कि आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के अलाउ करते हैं, ये काम करते हैं अंतिम HLT, यानी यहाँ पे प्रोग्राम मेरा पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस मतलब के प्रोसेस के थ्रू कॉल और रेट को क्या होता है, काम होता है। यहाँ पे कॉल किया जाता है सब रूटीन के थ्रू, और यहाँ पे रेट किया जाता है। पहले बताया कॉल क्या करता है, उस एड्रेस को सेव करता है, फाइनली एग्जीक्यूट करता है, और रेट क्या करता है कि उसको फिर से मेन प्रोग्राम जहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे थे, यहाँ पे IET आ जाएगा। तो ये आपको, आई होप ये पूरा आपको बात आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कॉल एंड रिटर्न, दो इंस्ट्रक्शन, उसके बाद रीस्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कॉल एंड रिटर्न समझ लेंगे तो ये रीस्टार्ट हमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन अभी हम लोग देखे कि कॉल क्या करता है, कहीं भी हमारा जरूरत पड़ता है तो कॉल करता है, यानी वो ज्यादा सब रूटीन के पास, और सब रूटीन वहाँ पे जो कॉल करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको परफॉर्म करके RET यानी रिटर्न के पास चला जाता है। और रिटर्न फाइनली क्या करता है कि अगर रिटर्न वहाँ कहता है कि पूरा मेरा काम हो गया, अब आप जहाँ से प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ से आप कंटिन्यू हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम लोग क्या किया, सीखे। आप देखिएगा यहाँ पे जो कॉल और रिटर्न से ये प्रोग्राम को ट्रांसफर के लिए, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम कर रहा है तो हम लोग ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्यों ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं ना, मेन प्रोग्राम से हट करके इसको ट्रांसफर कर रहे हैं कि जाओ ये प्रोग्राम अलग से तुम करो, लेकिन हमको दोबारा लिखना ना पड़े, तो उसके लिए हम लोग इसका, तो उसके लिए अनकंडीशनली एक बार ट्रांसफर करेंगे, एक बार कंडीशनली ट्रांसफर करें। अनकंडीशनली में क्या होगा, तो कॉल कर देंगे सीधा कॉल ADR, दैट मीन्स यहाँ जो वैल्यू जो फाइनली मेरा होगा, जो वैल्यू फाइनली यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो भी ऐड हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे फाइनली PC में यहाँ पे रहेगा तो इसको सीधा ट्रांसफर यहाँ पे ऐड, और जो ही मेमोरी लोकेशन पे आएगा वो सीधा PC में क्या हो जाएगा, जा करके बैठ जाएगा। चाहे वैल्यू इंक्रीमेंट करके जाए, डिक्रीमेंट करके जाए, उससे पहले हम लोग स्टैक पॉइंटर में देख लीजिए, जैसा भी कंडीशन होगा वो जाएगा PC में, यहाँ काम होगा, काम होने के बाद चला जाएगा। दैट मीन्स ये अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन लगा हुआ इस पे नहीं है। अब
तो अनकंडीशनल आप कंडीशनल के लिए ये देखे थे इसके पहले जंप वाला में कि कॉल ऑन कैरी, अगर कैरी होगा तो हम कॉल करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सीसी लिखते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कोड आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंस्ट्रक्शन कोड इसको सीसी लिखते हैं। और सीओ मतलब कैरी, अगर कॉल कैरी होगा तो डेट मीन फ्लैग सेट करेगा। इसमें 4 फ्लैग यूज कर रहे हैं, कौन कौन? कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और जीरो फ्लैग। ठीक है, तो ये 4 फ्लैग इसमें क्या करते हैं हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। कॉल और नोट कैरी, अगर हमको जरूरत पड़ा कॉल करने के लिए, हम बताए थे पहले भी कि जहाँ पे ऐसा जरूरत पड़े कि कॉल और नोट कैरी, अगर यहाँ पे कैरी नहीं होगा तो अगर कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा सेट करेंगे कि जब तक कैरी होते रहेगा तब तक ये प्रोग्राम टर्मिनेट करते रहेगा। और जैसे ही कैरी खत्म होगा दैट मीन्स कॉल और नोट कैरी को हम लोग क्या लेंगे, इंस्ट्रक्शन लगा देंगे कि कॉल और नोट कैरी जब तक ना होगा जब तक ये प्रोग्राम करते रहिए। और जैसे ही होगा तो ये प्रोग्राम होने के बाद रिटर्न के पास जाएगा, रिटर्न वापस कर देगा कि कंटिन्यू हो प्रोग्राम, और वहां से प्रोग्राम मेरा कंटिन्यू होते रहेगा। तो फिर है कॉल ऑन पॉजिटिव, अगर नंबर पॉजिटिव आता है यानी दैट मीन्स पॉजिटिव होगा तो कॉल करेंगे सीपी से। कॉल ऑन माइनस, उसी तरह से कॉल ऑन पैरिटी इवन, पैरिटी ऑड, कॉल ऑन जीरो, कॉल ऑन नॉट जीरो। तो यही से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे साइन फ्लैग, ये जो भी फ्लैग है जैसा कंडीशन आएगा वैसा हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम कंडीशन है रिटर्न के लिए, रिटर्न के लिए भी यही रहेगा। रिटर्न में क्या होगा कि स्टार्टिंग में सी से कॉल हो रहा है, इसी के जगह पे सिर्फ आर कर देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, आर कर देंगे। और हमको किसी तरह से कोई चेंजिंग करना नहीं है। कंडीशनल के लिए सेम यही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अलग अलग करके नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग भी काट करके सी को आर कर लीजिएगा, आपको अलग लिखना है। आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कॉल की जगह पे क्या हो जाएगा, तो सब रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो आप लोग सब ये समझ रहे हैं, आप लोग अच्छे तरह है समझते हैं। तो ये रिटर्न सब क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न ऑन क्या है, रिटर्न ऑन नोट क्या है, रिटर्न ऑन पॉजिटिव, रिटर्न ऑन माने पैरिटी नहीं है, पैरिटी ऑन जीरो, जीरो और नोट जीरो। अब होता है ये हम लोग को क्या समझे कि यहाँ पे सब रूटिंग के आधार पे किस तरह से कंडीशनली ऑन कंडीशनली हम लोग देखें। तो चलिए एक आपको सिंपली जैसे अभी बता दें कि यहाँ पे मान लिया जाए कि LXI SP 3000, ठीक है। आपको हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम लगाते हैं कॉल, यहाँ पे क्या लगाते हैं, कॉल। तो ये कहाँ जाता है, तो ये इंस्ट्रक्शन शो करता है सब रूटीन को। किसको शो करता है, सब रूटीन को। अब सब रूटीन जो कॉल किए हैं इसके लिए तो कोई एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए किए होंगे। तो ये सब रूटीन यहाँ से प्रोग्राम करना क्या आता है, अपना में स्टार्ट करता, लास्ट में रेट लगा देता, दैट मींस रिटर्न। अब रिटर्न क्या करता है कि आप ये भेजता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस, कि अगर यहाँ तक वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो ठीक है, HLT हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ से क्या किया जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप ला सकते हैं, दैट मींस आप प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब तक खत्म होगा जब तक HLT आप लीजिए। इसको जस्ट हम लोग प्रोग्राम में अप्लाई करने वाले हैं। जब 2 नंबर को प्रोग्राम देखेंगे तो छोटा प्रोग्राम ही सब यूज नहीं होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर। जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम चलता है तो वहाँ पे हम लोग कॉल और रिटर्न के जनरल यूज करते हैं। छोटा प्रोग्राम के लिए रेयर केस में वैसा कंडीशन देखेंगे, आएगा तो आपको बताएंगे, लेकिन उतना ज्यादा आपको प्रोग्रामिंग नहीं करना है। यहाँ पे अगर छोटा प्रोग्रामिंग जो एग्जाम में पूछता है वो ये आपको बहुत ही हायर लेवल के लिए आपको बता दिया गया। इससे पहले जो हम लोग बना के फिगर देखे थे कॉल सब रूटीन, ये एडवांस सब रूटीन का पार्ट है। यहाँ पे आप एडवांस सब रूटीन पढ़ रहे हैं। आपको जो सब रूटीन पढ़ना था सिंपली इतना ही पढ़ना था, कंडीशनल अनकंडीशनल बस इतना ही जानना था। आपको एडवांस आप पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर समझ में आया है तो भी ठीक, ना समझ में आया है तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग उतना हायर आपको करना नहीं है जिसके लिए आपको ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, बस ये समझिए यहाँ पे कंडीशनल कैसे होता है, अनकंडीशनल कैसे होता है, बस ये 2 चलिए एग्जाम में आएगा, इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, अब रीस्टार्ट की बात करते हैं। तो रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, तो रीस्टार्ट जो इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इसमें अगर कहीं भी अगर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन करना हो, कहीं भी क्या अगर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन करना हो और यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे करना हो
तो इसको हम लोग रीस्टार्ट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और अगर 8085 में भी देखते हैं कि प्रोग्राम काउंटर में कोई भी हम लोग क्या स्टोर करता है, लेकिन इसके साथ स्टोर करेंगे तो इसके साथ एक इंटरप्ट के नाम सुने होंगे। तो हम जब इंटरप्ट बता रहे थे वहां पे आपको बताए थे हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट वहां पे आपको 5 बताए थे। कौन कौन बताए थे, याद है? बताइए कौन कौन हार्डवेयर इंटरप्ट आपको बताए थे, याद है? तो आप याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम बता देते हैं। सबसे पहला जो हाईएस्ट प्रायोरिटी था वो ट्रैप था, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और एक था INTR इंटरप्ट रजिस्टर। तो ये 5 हम लोग वहां पे देखे थे। सबका वेक्टर एड्रेस सब लोग को याद है? ट्रैप का वेक्टर एड्रेस RST 7.5, 6.5, इसको आप लोग निकालने के लिए बताए थे वेक्टर एड्रेस। सेम उसी की तरह ये जो है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। कौन सा इंटरप्ट है? ये है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो आपको एग्जाम में आएगा कि हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितना होता है, 8 होते हैं। कौन कौन? RST 0, RST 1, RST 2, RST 3 से RST 7 तक ये होता है। इसका जो कॉल करता है स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे, ये के लिए हम उसमें भी बताए थे कि जितना भी है सबका वेक्टर एड्रेस निकालने के लिए वहां ही बताए थे। सेम कंडीशन यहाँ भी है। अगर 0 का वेक्टर एड्रेस निकालना है तो मैं 0 इंटू कितने बिट का होता है, तो 8 बिट के 0 इंटू 8 दैट मीन्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब 0 को आपको निकालना है हेक्साडेसिमल में, तो 0 का हेक्साडेसिमल निकालना कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका जो कॉल करेगा इस मेमोरी लोकेशन यानी फिक्स लोकेशन पे कॉल करेगा। उसकी 1 का कितना हो जाएगा 8, 2 का कितना हो जाएगा 16। तो 16 का आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। तो 16 के निकालने के लिए हम क्या बताए, 60 से आपको डिवाइड करने के लिए बताए थे। तो 16 से आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना। 60 से डिवाइड करेंगे कितना बार मिलेगा, 1 और 0 ऐसे लगेगा ना। तो हम क्या बताए थे कि यहाँ से इसको ऐसे आपको लिख दिया, नहीं तो फिर आप इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से यहाँ पे 16 लिखते हैं, यहाँ भी 16 से डिवाइड करना है। तो आपको रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, तो रिमाइंडर हम लोग इधर लिखते हैं और इसका डिवाइडर यहाँ। तो 16 कितना बार लगेगा, एक बार में ये बचेगा ऐसे। अब इसको आप नीचे से ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 1 0 डेट मीन 1 0 एच आया। इसके पहले 16 बिट में करने के लिए, क्योंकि ये स्टैक पॉइंटर में जाएगा, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है, तो 16 बिट में इसको लिख देंगे। डेट मीन 0 0 1 0 कितना हो जाएगा, तो RST 2 का वैल्यू या RST 3 का निकालना है। तो 3 का निकालना है, सबसे पहले 3 गुने कितना करेंगे 8 मतलब 24। अब 24 को क्या करना है आपको, हेक्साडेसिमल में वैल्यू निकाल देना है। तो हेक्साडेसिमल में निकालेगा तो ये आएगा आपको 20। उसके बाद आएगा ये आएगा आपको 28। इसी तरह से सबका हेक्साडेसिमल में निकाल के ये वैल्यू आपको, ये सिंपली ये कॉल करेगा। तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा ये इंस्ट्रक्शन सेट जो था यूनिट 2 का वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसके बाद देखिएगा हम लोग को प्लानिंग किया है। अब यहाँ से आप पूरी की पूरी रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप क्या होने वाला है, आपको असेंबली लेवल लैंग्वेज यानी आप प्रोग्राम को सीखने वाले हैं। आप तो पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन अभी तक हम नहीं पढ़े हैं, जैसे कि आपको 2019 में आपका क्वेश्चन टाइमिंग डायग्राम से पूछा गया है। तो कैसे टाइमिंग डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, और टाइमिंग डायग्राम हम लोग क्या किए हैं, पढ़े नहीं है। इसलिए नहीं पढ़े हैं क्योंकि ये सिलेबस में गिवन नहीं था। तो अब हम लोग टाइमिंग डायग्राम को पढ़ेंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पेशल आपको वीडियो नहीं मिला है। इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, उसके बाद मशीन साइकिल, उसके बाद टी स्टेट। क्या टी स्टेट, ये आपका तीनों जो है शॉर्ट नोट्स 4 मार्क्स में आपको क्या हुआ है, पूछा हुआ है। और टाइमिंग डायग्राम जो आयो रीड, यहाँ पे आपको बताया था आयो रीड और आयो राइट, ये आयो रीड और आयो राइट, ये 2 क्वेश्चन जो है आपको 2019 में ये भी पूछा हुआ है। और बता दें 2019 में आपको पूछा है, आपको इंटरप्रेटर पूछा है, कंपाइलर पूछा। हम कंपाइलर को बहुत बार आपको ये क्या बताया, यूज बताए, कंपाइल करता है ये वैल्यू को, यानी हम लोग जो लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो लैंग्वेज ये इन लोग क्या करता है, चेंज करता है।
तो ये सब आपको लैंग्वेज भी आपको लैंग्वेज कन्वर्टर भी आपसे पूछा हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है आपको वो आने वाला है इंस्ट्रक्शन साइकिल और टाइमिंग डायग्राम और इंटरप्रेटर कंपाइलर, इसका डिफरेंस आने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको पूरी की पूरी बता दिया गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाके बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो हमसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नंबर आपका ग्रुप में गिवन है। कहीं पे भी कोई डाउट हो बेहिचक आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द अपडेट आएगा।